कच्चा दार धातु का निष्कर्ष धातु का निष्कर्ष। देखिए कच्चा दस रसायन विज्ञान, कौन सी विज्ञान? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। धातु का निष्कर्षण चल रहा है, तो धातु के निष्कर्षण में हमने आपको बताया था सांतरिक यस्क से क्या बताया था? सांतरिक यस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातु का निष्कर्षण सांतरिक यस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। अब हमने धातु निष्कर्षण में समांतर प्रयुक्त होने वाले कुछ पद या कुछ चरण निम्नलिखित होते हैं। पहला चरण बताया जाए निष्ठापन। क्या बताया था? निष्ठापन। तो निष्ठापन में क्या बताया था? इस क्रिया में सांतरिक यस्क को उसके गलनांक के नीचे उस ताप तक गर्म करते हैं, उस ताप तक गर्म करते हैं कि उसमें से नमी, हाइड्रोजन, जल व अन्य बाष्पीय पदार्थ निकल जाते हैं। बाष्पीय पदार्थ क्या होते हैं? निकल जाते हैं। ये हमने आपको अब चलिए हम उदाहरण में बताया था बॉक्साइट Al2O3 2H2O। तो इसको जब हम उस ताप तक गर्म करेंगे, इसको गर्म करते हैं कि बिना पिघले इससे बाष्पीय पदार्थ इससे अलग हो जाते हैं। Al2O3 प्लस H2O अलग, ये निष्पादक बताया था। या रीमोनाइट, कौन सा? रीमोनाइट। दूसरा उदाहरण, रीमोनाइट का सूत्र पता होना चाहिए। रीमोनाइट यानी कि Fe2O3 3H2O। तब इसको भी गर्म करेंगे, इतने ताप तक गर्म करते हैं कि इससे बाष्पीय पदार्थ इससे अलग हो जाते हैं। Fe2O3 प्लस ये हमने बताया। इसी क्रम में हमने व्यंजन बताया था। व्यंजन के बाद पिकलन। कल हम आपको गारक बता रहे थे। गारक क्या? तो गारक में हम दोबारा इसलिए हर चीज को पढ़ाते कि याद हो जाए। कल हमने बता दी थी गारक दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय गारक और अम्लीय गारक। लेकिन आज हम किसी लड़की या भैया से पूछे बता नहीं पाएंगे गारक किसे कहते हैं। गारक की पर क्या लिखा है? वे पदार्थ जो यस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उस ताप पर क्रिया करके इन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो यस्क में उपस्थित, यस्क क्या है? जो खनिज होते हैं, खनिज यस्क कहलाते हैं। पर उसकी विशेषता होती है सो खनिज आसानी से, सुविधा से प्राप्त हो जाता है, जिसकी कम मात्रा में और कम लागत पर अधिक धातु प्राप्त कर ली जाती है, वो हमारे खनिज यस्क कहलाते हैं। तो हमने गालक पर बताया था वे पदार्थ जो यस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके, उस ताप पर मतलब अधिकतम ताप पर
क्रिया करके इन्हें सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ के रूप में दूर कर देते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक दो प्रकार के होते हैं, क्षारी गालक और अम्लीय गालक। तो आप देखिए क्षारी गालक क्या है। क्षारी गालक तो क्षारी गालक तो क्षारी गालक यश में अत्यधिक अम्लीय प्रकृति के उपस्थित हो, यश में यदि अद्रव अम्लीय प्रकृति के उपस्थितों के उपस्थित हो तो क्षारी कारकों को योग में लाते हैं। उपस्थित हो तो क्षारी कारकों को प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। यश में यदि अद्रव अम्लीय प्रकृति के उपस्थित हो, अद्रव अम्लीय प्रकृति के उपस्थित हो तो क्षारी कारकों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी कि MgCO3 में तथा कैल्शियम कार्बोनेट प्रमुख क्षारी गालक मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्रमुख क्षारी गालक। MgCO3 प्लस SiO2 गैस तो ये हो जाएगा MgSiO2 प्लस O3 हो जाएगा 3 प्लस CO2 से बदले मैग्नीशियम सिरके मैग्नीशियम सिरके बनता है मैग्नीशियम सिरके। इसी का CaCO3 प्लस SiO2 गैस हो जाएगा CaSiO3 प्लस CO2 कैल्शियम सिरके। क्या हो जाएगा कैल्शियम
सिरकेट, कैल्शियम सिरकेट, कैल्शियम सिरकेट, यही धातुमल कहलाता है, धातुमल, यही धातुमल कहलाता है। अब आ जाइए अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। कल हमने बताया था गायक दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय गायक और अम्लीय गायक। अब देखिए अम्लीय गायक, अम्लीय गायक यष्ट में अम्लीय गालक, यष्ट में यदि अपद्रव, ये यष्ट में अपद्रव, यष्ट में यदि अपद्रव क्षारीय प्रकृति में के उपस्थित हो, क्षारीय प्रकृति के उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो तो अम्लीय गालक को प्रयोग में लाया जाता है। अम्लीय गालक, अम्लीय गालकों को प्रयोग में लाया जाता है। यदि अपद्रव क्षारीय प्रकृति के उपस्थित हो तो अम्लीय गालकों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे उदाहरण में सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 अम्लीय गालक, अम्लीय गालक। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 अम्लीय गालक है। अब देखिए जैसे SiO2 FeO, ये बन गया SiO3 आयरन सल्फेट, आयरन यही धातुमल कहलाता है, धातुमल। दूसरा SiO2 अम्लीय गालक है, अम्लीय गालक। दूसरा ये अम्लीय गालक,
COA गिब्स, ये हो जाएगा CaSiO3 कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ये भी तापमल कैल्शियम सल्फेट। अब इस तरीके से हम अम्लीय गालक यष्ट में यदि अपद्रव क्षारीय प्रकृति के उपस्थित हो तो अम्लीय गालक को प्रयोग में लाया जाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 अम्लीय गालक है। SiO2 में आयरन ऑक्साइड FeSiO3 आयनर सल्फेट, धातुमल SiO2 में CO का होगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaSiO3 कैल्शियम सल्फेट बन जाता है।